भारत ने कोई एडवेंचर किया तो तबाहकुन जवाब देंगे। पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सिराई पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक नई लड़ाई छिड़ी तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वाले जान लें, पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया है। ये नया नॉर्मल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी इदारों के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के बयानात जारहियत के लिए मन घड़त बहानों की नई कोशिश है। इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तकबिल के तबाहकुन तनाज़े का बाब खोल सकते हैं। भारतीय जारहियत ने दो जोहरी कुव्वतों को शदीद कशीदगी की दहलीज पर ला खड़ा किया। भारत ने अपने लड़ाका तैयारों की तबाही और पाकिस्तान के तवील फासले के हमलों को भुला दिया। भारत इज्तिमाई भूल का शिकार होकर नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। पाक फौज दुश्मन के हर कोने तक हमला करने की सलाहियत रखती है। अब हम जुग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ की देवमालाई सोच को तोड़ देंगे। भारत सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ है। भारत की हकीकत अब दुनिया के सामने है। भारत ने दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली अपनी साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे पर तबादले ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने माहदे को तारीखी करार देते हुए सराहा। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वुस्ता और गजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार पर भी तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए हमेशा उनके साथ है। जंग बंदी से फ़लस्तीनियों की कत्ल-ए-आम की रोकथाम और आज़ाद रियासत का ख्वाब पूरा होगा। एक तरफ हमले न करने का ऐलान, दूसरी तरफ गजा पर बमबारी जारी। दहशतगर्द इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी तेज कर दी। 24 घंटे में 93 फ़ज़ाई हमले। गजा सिटी पर वहशियाना हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 48 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का कहना है कि गजा पर हमलों से जाहिर हो गया नेतन्याहू जंगबंदी से मुतल्लिक झूठ बोल रहा है। अरब मुमालिक और आलमी बरादरी गजा में जारी इस्राएली बर्बरियत रुकवाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को नई वार्निंग। कहा, हमास को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए वरना तमाम शर्तें खत्म हो जाएंगी। हमास की जानिब से ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इसराइल ने गजा में आर्जी तौर पर बमबारी रोक दी। नेतन्याहू ने गजा जंग में हद से ज्यादा तजावुज किया। इस लम्हे का मुंतजिर हूं जब यरगमाली अपने वालदैन के पास वापस आएंगे। इसराइल ने गिरफ्तार फलोटेला अरकान में से मजीद 137 अफराद को मुल्क बदर कर दिया। इसराइल की जानिब से निकाले गए फलोटेला के कारकुन तुर्किया पहुंच गए। इसराइल ने बहरी काफिले फलोटेला की कश्तियों को कब्जे में लेकर 470 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया था। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरा, हजारों अफराद की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने 175 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म की शहरियों से एहतजाज मौखर करने की अपील। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा, 50,000 अफराद की शिरकत। शुरका का फ़लस्तीनियों की हिमायत और गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ मार्च। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे को हमास और फ़लस्तीनियों के लिए जाल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन के लिए हमास के रद्द अमल का खैर मकदम। सदर ट्रंप कतर, UAE, सऊदी, तुर्क, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत से इजहार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा, हमास के बयान से जंग बंदी की नई राह हमवार हुई।
قیام امن کے موقع کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا، فلسطین میں دائمی امن کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا حماس کا رد عمل خوش آئند قدم ہے، اس کا فوری نتیجہ جنگ بندی، فلسطینیوں کی تکالیف کا خاتمہ، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی بحالی کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ ہم 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر ایک خود مختار ریاست ہیں۔ پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات کا نیا باب، وزیر اعظم شہباز شریف آج ملیشیا کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ دونوں وزراء اعظم کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تجارت، آئی ٹی، ٹیلی کام، سرمایہ کاری اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور ہوگا۔ متعدد معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں امن معاہدے کا خیر مقدم، حکومتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین۔ اپنے بیان میں کہا سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئی۔ آزاد کشمیر میں امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوش آئند ہے۔ عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آزاد کشمیر میں امن بحال ہو گیا، معاہدے سے پاکستان اور آزاد کشمیر دونوں کی جیت ہوئی۔ انتظامی ڈھانچے میں کمی اور کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ قمر زمان قائرہ نے کہا مذاکرات کامیاب ہونے پر کشمیر کے عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ وفاقی حکومت نے وعدے کیے ہیں، ان پر عمل درآمد کریں گے۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں۔ انجینئر امیر مقام نے کہا مسئلے کے حل کے لیے وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ بھارت کی خواہش تھی کہ آزاد کشمیر میں بدامنی ہو۔ راجہ پرویز اشرف بولے مسئلہ جلد حل کرنے کی کوشش کی تاکہ نقصان نہ ہو۔ آزاد کشمیر میں حالات تشویشناک تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں کامیابی ملی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے۔ پنجاب کو ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام کے بے لوث اور بلا تفریق خدمت پر میرا مشن ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب، کہا مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی گئی۔ پنجاب بھر میں ترقیاتی کام شروع کیے گئے ہیں۔ دیہاتوں کو مثالی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ارض پاک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ خوزدار کے علاقے زہری میں فتنہ الہندوستان کے 14 دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کارروائی کے دوران فتنہ الہندوستان کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد علاقے میں پرامن شہریوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد بار بار کی ناکامیوں کے باعث بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے۔ خوزدار کا حالیہ آپریشن ان کے نیٹ ورک کے لیے کاری ضبط ثابت ہوا ہے۔ آپریشن کے بعد علاقے کے عوام نے پاک فوج کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے حق میں نعرے لگائے۔ کامیاب آپریشن پر صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ نان فائلرز کو فائلر بنانے کا مشن، نان فائلرز کے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریداری مارک کی جائے گی۔ FBR نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا۔ ابتدائی طور پر کریڈٹ کارڈ سے ماہانہ 2 لاکھ سے زائد شاپنگ کرنے والوں کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ حاصل کیا جائے گا۔ انکم ٹیکس ریٹرن میں کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کی تفصیلات بھی دینا ہوں گی۔ کمرشل بینکوں نے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا شیئر کرنا شروع کر دیا۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لاکھوں کے اخراجات کرنے والوں کو نوٹسز بھیجے جائیں گے۔ PIA کا 25 اکتوبر سے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کا باضابطہ اعلان۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں اڑان بھریں گی۔ ترجمان PIA کے مطابق پروازیں ہفتے اور منگل کے روز آپریٹ ہوں گی۔ دوسرے مرحلے میں لندن کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ PIA کی انتظامی غفلت سے 40 ارب روپے کے اثاثے غیر یقینی صورتحال کا شکار۔ دستاویزات کے مطابق جہازوں کے انجن، APUs اور لینڈنگ گیئرز کی واپسی نہ ہونے سے 40 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ عدم ادائیگی کے باعث اثاثوں کو واپس نہ لایا جا سکا۔ 2017 سے 2022 تک بھیجے گئے
12 इंजन ताहाल मुरम्मत के बाद वापस न आ सके। 2020 में भेजे गए 3 APUs को भी वापसी न हो सकी। 2021 में बैरून मुल्क अरसाल 3 लैंडिंग गियर्स की भी वापसी न हो सकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहमती कोशिशों में डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की मसालहत की कोशिशें आगे ना बढ़ सकी। पीपल्स पार्टी मुआफ़ी के मुतालबे पर कायम है। सीनियर लीगी क़यादत को पैगाम पहुंचा दिया गया। डेडलॉक के बाद दोनों जमातों की आला क़यादत में राबतों का इम्कान है। वज़ीर आज़म की सदर जरदारी या बिलावल भुट्टो से बराह रास्त बातचीत मुतवक्की है। जॉर्जिया में हजारों अफराद का हुकूमत मुखालिफ मार्च। मुजाहिरीन की सदारती महल में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का हुक्मरान ड्रीम पार्टी के इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का मुतालबा। वजारत दाखिला का कहना है कि सदारती महल में दाखिल होने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सोमालिया में सदारती महल के करीब धमाका और शदीद फायरिंग की इतलात। हलाकतों का खदशा। सोमालिया मीडिया के मुताबिक खुदकुश धमाके में हाई सिक्योरिटी की सहूलत को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से कई हमलावर मारे गए। यूक्रेन के इलाके समी में ट्रेन स्टेशन पर रूस का हमला। मुसाफिरों समेत 30 अफराद जख्मी। तिब्बी अमला और कारकुन जाए वकुआ पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक मॉस्को ने गुज़श्ता 2 माह के दौरान यूक्रेन के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने फ़ज़ाई हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल से रवाबित रखने का इल्जाम। ईरान ने 6 अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजहबी रहनुमा के कत्ल के इल्जाम में एक कुर्द अस्करियत पसंद को भी सजाए मौत दी गई। इन अफराद पर ईरान के सिक्योरिटी इदारों और मजहबी शख्सियात को निशाना बनाने, तखरीबी सरगर्मियों और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ ताउन करने के इल्जामात आयद किए गए थे। जमहूरिया चेक के पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान जमात नाकाम। अरबपति सियासतदान आंद्रे बाबुश की जमात ANO कामयाब हो गई। 34% वोट लिए मौजूदा वज़ीर आज़म पीटर फयाला ने शिकस्त तस्लीम कर ली। उनके इत्तेहाद को 23% वोट मिले। 99% वोटों की गिनती मुकम्मल। ANO को 200 नशिस्तों के ऐवान में 80 सीटें मिल गई। बाबुश यूरोपीय यूनियन की माहौलियाती और इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ जापान की हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सनाए ताकाइची को नया सरबरा मुंतखब कर लिया। वो मुमकिना तौर पर मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म होंगी। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात आज होंगे। मुल्की हालात के पेश नज़र इंतखाबात बराह रास्त अवामी वोटिंग के बजाय इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होंगे। 210 अरकान पर मुश्तमिल नई पार्लिमान की मुद्दत 2.5 साल होगी, जो कानून साजी करेगी और मुल्क की इक्तिसादी इस्लाहात को आगे बढ़ाएगी। ये इंतखाबात शामी सदर अहमद अल-शरा की हुकूमत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम करवाने और माली इमदाद हासिल करने में मदद देंगे। अमरीकी डॉलर पर अब ट्रंप की तस्वीर लगेगी। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर यादगारी डॉलर सिक्के पर सदर ट्रंप की तस्वीर छापी जा सकती है। अमरीकी वजारत खजाना की जानिब से इब्तदाई ड्राफ्ट की तस्वीर जारी कर दी गई, जिसमें ट्रंप की तस्वीर दिखाई गई है। सिक्के की दूसरी जानिब ट्रंप को मुट्ठी बुलंद करते दिखाया गया। समुद्री तूफान शक्ति के असरात मकरान के साहिल पर असर दिखाने लगे और माड़ा और पसरी में तेज समुद्री हवाओं का राज। साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान का खदशा। माहीगीर समुद्र से कश्तियां निकालने में मसरूफ हैं। मकरान के साहली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 24 घंटे में मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाने की हिदायत। सिंध और बलोचिस्तान के अजला में बारिशों का इम्कान। और चीन के शहर ल्यूयोंग में ड्रोन आतिशबाजी के मुजाहरे के दौरान हादसा। तकनीकी खराबी के बायस शोले बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। शोलों के जमीन पर गिरने से आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया।
जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।